नमस्कार दोस्तों। तो आईपीओ की जो धूम है वो सबको मोए मोए जरूर करा दिया होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब मैं पहली वीडियो आईपीओ के ऊपर बनाया था तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि भैया आईपीओ एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा चीजें होती है और आईपीओ में हम अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो समझदार थे उन्होंने काफी अच्छे आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और कई सारे लोगों को आईपीओ अलॉट भी हुआ। देखिए, अब सिस्टम को आप समझने की कोशिश करिए ना कि दुनिया बदल रही है दोस्तों। दुनिया बदलने के साथ साथ अगर आप उसी पुराने ख्यालात के साथ रहेंगे ना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि मैं घुसा तो ऑप्शंस ट्रेडिंग देख के था, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, आईपीओ इन्वेस्टिंग सब कुछ करने लगा। अब बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि सौरभ भैया मेरे पास तो यार पैसा ही नहीं है, मेरे पास 10,000 15,000 है और 10,000 15,000 वो सोचते हैं कि जैसे ही मैं 10,000 15,000 लेकर ऑप्शंस ट्रेडिंग करूंगा मैं एक दिन में करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई आप सबको पता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग तो इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्कियर है। ये बात आप अच्छी तरह मानते हैं, इसमें कोई मेटाफेरेज नहीं लगाना है मुझे कि नहीं आईपीओ करना है, इन्वेस्टिंग करना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही सिखाना चाहता हूं कि आईपीओस को सेलेक्ट कैसे करें, आईपीओस के अंदर पैसा कैसे लगाएं और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आईपीओ आ रही है उनको कैसे एनालाइज करें। तो बात है कि मैंने कौन सा आईपीओ लगाया था। तो आप देख रहे हो कि मैंने जो आईपीओ में इन्वेस्ट किया था IREDA, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने तो लगाया था काफी, लेकिन 460 क्वांटिटी मुझे अलॉट हुई। अभी इसका अपर सर्किट लग चुका है। 14,720 का मेरा इन्वेस्टमेंट था और अभी मार्केट वैल्यू 27,600 चल गई, यानी 12,880 रुपए का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। यहां पर अगर मैं जूम करूं तो आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है कि मुझे जो नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों ना, वो हुआ 87.5% का। अभी अपर सर्किट लगा है ना, अभी आप बेच सकते ना खरीद सकते, यानी मुझे 87% का एक दिन में लिस्टिंग गेन मिला है। अब आप सोचो कि एक आदमी के लिए 14,000 रुपए लगा के 12,000 15,000 कमाना क्या खराब है? नहीं खराब है। और आप लोग यही सोचते हो कि सौरभ भाई अगर मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करूं तो कैसे करूं। जब तक आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको देता रहूंगा, मैं आपके हार्ड एंड मनी को सेव करता रहूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर दिल में कुछ हो तो कमेंट करके वीडियो लाइक कर देना, वरना वीडियो स्किप कर देना। अब सबसे पहले आईपीओ के गेम को देखते हैं कि अगले कौन कौन से आईपीओ हैं और उनके सेक्टर को कैसे पहचाने। तो अभी तक जितना हो चुका हो गया। अब जो आईपीओ आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मेरी जो फेवरेट आईपीओ है उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से मेरे रडार पर है। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर दीपक केमटेक्स लिमिटेड आईपीओ को सिलेक्ट करूंगा अपने रडार पे। देखिए, कोई ये इन्वेस्टमेंट या कोई किसी भी तरीके का कोई वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप आईपीओ में लगाइए। आपको मैं बता रहा हूं कि मेरा रडार में क्या है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस से भी रजिस्टर्ड RA इन्वेस्टर एडवाइजर से पूछ कर काम करिएगा। ना तो मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड हूं, ना तो मैं कोई ये शक्ति या पावर रखता हूं कि आपको मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं। तो मेरे रडार पर दीपक केमटेक्स लिमिटेड आईपीओ, काफी बड़ा लॉट साइज है, 2,10,000 रुपए का लॉट साइज है, थोड़ा सा महंगा है। उसके बाद मेरा मैरीन ट्रांस इंडिया लिमिटेड पर है, फिर उसके बाद ग्रेफिसाइट्स लिमिटेड, यानी 1 2 और 3, इन 3 आईपीओ पर मेरी नजर रहेगी। अब आपको समझना चाहिए कि इन आईपीओ की पहले क्या देखना है, फेस वैल्यू देखनी है। दूसरी, ये आईपीओ क्या करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली क्लिक भी करोगे तो आपको दीपक केमटेक्स लिमिटेड आईपीओ मान लो मैंने ओपन कर दिया, तो सबसे पहले ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। मिस्टर सौरभ दीपक अरोरा मैं ही होल्ड करता हूं, है ना, ये मत सोचना। मिस्टर सौरभ दीपक अरोरा, मिस त्रिशला बैड एट द कंपनी प्रमोटर्स, ये मेरा नाम नहीं है। तुम कहोगे कि सौरभ भाई अपने वही मोए मोए। तो दीपक केमटेक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कूलेंट्स फॉर एप्लीकेशंस इन फूड्स, ड्रग, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग कंपाउंड्स, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज। The company manufacture FDC, food, drug and cosmetic colors used in confectionery, bakery, dessert, beverages, dairy products, seasonings, pet foods, pharmaceutical products, cosmetics, personal care products। तो देखोगे एक वाइड रेंज में इनका बिजनेस है। तो चाहे फार्मा सेक्टर ऊपर जाए, चाहे बेकरी सेक्टर के अंदर कुछ चल रहा हो, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कुछ करना है, दीपक केमटेक्स आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। तो अच्छी आईपीओ है, आपको एक बार देखनी चाहिए। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 31 मार्च 2022 की इनकी जो प्रॉफिट थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात कर रहा हूं, 423 करोड़, जो कि 631 करोड़ हो गई थी 31 मार्च 2023 को। और अभी 30 सितंबर पे लेटेस्ट 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2023, मार्च
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 से 5 महीने में इन्होंने क्या किया, 311 करोड़ रुपए और कमा लिए। अब आप देखो 31 मार्च से लेके 31 मार्च 2023, ये 1 ईयर का गैप है। इसमें इन्होंने 400 से 200 का आंकड़ा पार किया और विद इन 6 महीने इन्होंने आधा आंकड़ा पार कर लिया। तो अगर 6 महीने और मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ये 632 635 के आसपास पहुंच जाएगा। तो जो कंपनी है वो नेट टू नेट प्रॉफिटेबल है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, रिजर्वेशन सरप्लस भी बढ़ रहे हैं, टोटल बोरोइंग जो है वो कम हो रही है, गुड सिग्निफिकेंट है। की परफॉर्मेंस में इंडिकेटर देखोगे तो मार्केट कैप इनका 86 करोड़ के आसपास है। पी अभी इवैल्यूएट अच्छे से होगा जब सेल लिस्ट हो जाएगा। रिटर्न ऑन पर अर्निंग है 50.27 की, अच्छी है। डेप्ट परसेंट इक्विटी 0.09 है। वैसे आपको डिविडेंड यील्ड भी देखना होता है, लेकिन जब कंपनी लिस्टेड है तो आप डिविडेंड यील्ड देखोगे क्या? तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर मैं जाना चाह रहा हूं, दीपक केमटेक्स लिमिटेड। एक ये हो गया आईपीओ के अंदर जो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं जाने वाला हूं ग्रेफिसाइट्स लिमिटेड आईपीओ पे। अब देखो इनका जो ग्रेफिसाइट का आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है 53 करोड़ रुपए का। अब ये पहले क्या करती हैं उसको देखने की कोशिश करो कि क्या इनका काम है और कैसे काम करते हैं। हालांकि मैं पढ़ लिया हूं, मैं आपको इस वीडियो से एडुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इनकॉर्पोरेटेड 1986, ग्रेफिसाइट्स लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन एजेंसी, प्रोवाइड 360 डिग्री सॉल्यूशन टू इट्स वाइड एरे ऑफ क्लाइंट। Graphisodes provides advertising service on the work order received by the government sector, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो एक जो फायदा मुझे ये लगता है कि देखिए आजकल स्टार्टअप का एक ग्रोथ आपको समझ में आ रहा होगा, स्टार्टअप कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा, हर कोई अपने बिजनेस ओरिएंटेड हो रहा है, अपने बिजनेस के प्रति आगे बढ़ रहा है। अब मैं देखो कोई ना तो सीए क्वालिफाइड हूं, ना तो मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है जो मैं फाइनेंस के अंदर बहुत सारी चीजें, तो मेरे लिए बिजनेस का मॉडल इंपॉर्टेंट है रेदर देन उसके बैलेंस शीट, उसका वर्कशीट। क्यों? क्योंकि मेरी तरह हर कोई व्यक्ति होगा जो एक लेमन तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा होगा। मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूं या बहुत बड़ा ट्रेडर हूं या बहुत बड़ा मैं इन सारी चीजों, मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से जो चीजें शेयर कर पाता हूं, जो चीजें सोच पाता हूं, वही आपसे साझा करता हूं, ताकि मैं अगर 2 पैसा कमा रहा हूं तो उस पर्टिकुलर नॉलेज को आपको दूं, उस नॉलेज को आप गवर्न करें और उस नॉलेज के भांति आप भी पैसा कमाएं। अब मेरा क्या है सोचने का तरीका कि स्टार्टअप बिजनेस ऑन बिजनेस बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि ये तीनों सेक्टर में है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। गवर्नमेंट वाले में होता क्या था कि गवर्नमेंट दे देती थी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बदलती है तो उनका पेमेंट रुक जाता था। तो इनका काम अच्छा है, इसलिए मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक बार बेट कर लेना चाहिए मुझे। आपको करना नहीं हो, आप देखो। अब इनका देखो ना प्रॉफिट पैट कैसे चल रहा है। 31 मार्च 2021 को मात्र 55 करोड़, और भैया 31 मार्च 2022 यानी एक साल के अंदर 558 करोड़। ऐसा क्या चमत्कार हो गया भाई? उसके बाद 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक 556 करोड़, यानी इक्विवेलेंट टू बराबर रहा 2022-2023 में। और उसके बाद मार्च ले से के जून तक ही इन्होंने 206 करोड़ की मतलब प्रॉफिट कर लिया है। तो कंपनी काफी सॉलिड है। मुझे लगता है कि एक बार इसको भी आपको रडार पे रखना चाहिए। तो अभी मैं आपको 2 आईपीओ यहां पर एनालिसिस करके बताऊं, इसी तरीके से आप और बहुत सारे आईपीओ एनालाइज कर सकते हो। आईपीओ में और जानना है सेक्टर वाइज क्या होता है, किस तरीके से आप कर सकते हो, लिंक नीचे हमने दिया है जिस वेबिनार में आप रजिस्टर कर सकते हो। वेबिनार में रजिस्टर करने का फीस बहुत कम है, मात्र 100 रुपया है। आप उसमें 2 घंटे की मास्टर क्लास में सीख सकते हो कि स्टॉक और आईपीओ को कैसे सेलेक्ट करें। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय श्री राम।